राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अक्षय तृतीया के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि 14 मई को है। ठीक है, आप लोगों ने अक्षय तृतीया का अर्थ पहले क्या होता है? अक्षय तृतीया का अर्थ होता है जो तिथि जिसका क्षय ना हो, यानी कि इस दिन आप जो भी दान पुण्य करेंगे वो एकदम अमर हो जाता है। अमर मतलब वो बढ़ जाता है आपके लिए, उसका क्षय नहीं होता, ख़त्म नहीं होता वो। ठीक है, आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आपने करना क्या है, अगर आप इस समय पर एक माला लेकर जाप भी करते हैं तो वो भी आपके लिए बढ़ जाता है। अच्छे काम करना, नेगेटिव काम करोगे तो उसका भी प्रभाव जो है आपको बढ़ के ही मिलेगा, वो भी ख़त्म नहीं होगा। यानी कोई पाप किया तो वो भी आपके लिए ख़त्म होने वाला नहीं है, वो आगे के आगे जो है आपके लिए बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने करना क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उस दिन करने वाली, वो मैं आपको बताती हूँ। महालक्ष्मी की आपने पूजा करनी है। इस दिन आप जिस भगवान की भी पूजा करना चाहो कर लो, लेकिन लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा जो है विशेष है। उनके 3 जो हैं अवतार, परशुराम जी का जन्म भी इस दिन हुआ था, हयग्रीव जी का जन्म हुआ था इस दिन। ठीक है, और उसके बाद हमारे लिए जो है त्रेता युग जो है वो आरंभ हुआ था, जब युगादि भी बोलते हैं इसे, क्योंकि इसी दिन जो है त्रेता युग का आरंभ हुआ था। उसके बाद हमने जो दान करनी है चीज़ें, मैंने आपको बताया किन किन के लिए आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। एक नर नारायण का जन्म हुआ विष्णु जी का। ठीक है, उनके लिए आप जौ या आटे का सत्तू जो है उनको भोग लगवा सकते हैं और उसका दान पुण्य आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हयग्रीव जी के लिए, जिनका आधा धड़ आदमी का था और आधा जो है घोड़े का था, तो उनके लिए आप भीगी हुई चने की दाल जो है वो खिला सकते हैं। अगर आपको कोई घोड़ा मिल जाता है तो आप उसे भी खिला सकते हैं, वो आपको सेम ही वैसा इफेक्ट देगा। उसके बाद परशुराम जी के लिए भोग के लिए आपने ककड़ी लेनी है। ठीक है, उनको वो आपने ककड़ी जो है भोग लगवानी है। उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो। खैर, पंखा वगैरह तो वो निर्जला एकादशी आती है वो तब देते हैं अपने पितरों के निमित्त, लेकिन इसमें भी आप जो चाहे वो दे सकते हैं। नया फल जो आया है, इस मौसम के जो फल हैं वो दे सकते हैं। आप हरी सब्जियां दे सकते हैं, आप अन्न दे सकते हैं, यानी कि दालें चावल कुछ भी मतलब आप दे सकते हैं, और जिसके कारण कि आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये जो दान होगा ये आप ज़रूरतमंद को देना, जिसको भी ज़रूरत हो उसे आप ज़रूर दे देना, और उसके साथ आपको जो है पुण्य प्राप्त होता है। आप जब ये पुण्य प्राप्त करोगे तो वो कभी क्षय नहीं होगा। सोना खरीदने का रिवाज है। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हो उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना पहले का पड़ा हुआ गोल्ड जो है उसी को निकालो, अच्छी तरह से उसको वॉश कर लो और उसे माता रानी के चरणों में समर्पित कर देना। ठीक है, चरणों में रख देना उनके कि ये लो आपको समर्पित है, इसमें बरकत डाल देना। पीले रंग का कपड़ा बिछा लेना नीचे, और उसके ऊपर जो अपना स्वर्ण की कोई चीज़ है, बहुत अधिक है वैसे रख लो, नहीं है कम रख लो, और अगर और कुछ नहीं है तो पीले चावल यानी कि हल्दी और चावल, ये दोनों चीज़ें जो यहाँ पर रख कर उनको अर्पण कर देना। ठीक है, उसके बाद महालक्ष्मी की आराधना ज़रूर पर ज़रूर करनी है। उन्हें आप मखाने चढ़ाना, अवेलेबल हो घर के अंदर तो, क्योंकि इजीली अभी तो राशन वगैरह चीज़ें तो सब मिल जाती हैं, तो आप मखाने जो होते हैं ना वो वाले लेकर के आपने महालक्ष्मी को चढ़ा देने हैं। ठीक है, और उसके बाद अपने हथेली के अंदर दोनों हथेलियां फैला लेना, कमल का फूल हाथों पे बनाना, क्योंकि अब तो अवेलेबल नहीं होगा। इमेजिनरी बैठो अपना और ऐसे करके इमेजिन करो कि मेरे हाथ में एक कमल है, मैं उससे बना रही हूँ, बना करके उत्पन्न किया है मैंने उसे, और उसके बाद मैं महालक्ष्मी को अर्पण कर रही हूँ। ठीक है, कौड़ियाँ आपके पास पहले की सबके पास पड़ी होंगी, पीली कौड़ियाँ ले लेना। पीली कौड़ियों के ऊपर आपने हल्दी और जो केसर होता है उसे मिला करके आप लगा देना। रोली घर पे पड़ी हुई है तो रोली लगा देना। मतलब मैंने आपको सारी चीज़ें बताते जानी है ताकि जो अवेलेबिलिटी हो वो। उसके बाद उसको जो है महालक्ष्मी के पास रख लेना, अच्छी तरह से फैला के। लाल कपड़ा रखना नीचे, लाल कपड़ा रख के, घर में अवेलेबल होगा या पहले से आपने रख रखे हैं, अगर मैंने आपको दिवाली वगैरह पे भी बताए हुए हैं रखने के लिए,
उनको निकाल के जो है आपने उसको अच्छी तरह से साफ़ पानी से धो लेना, और धोने के बाद आपने जो है उसके ऊपर रख लेना है, ठीक है। लेकिन ये सारे काम करने हैं आपने, सुबह सुबह जल्दी उठना है, गंगा स्नान करना है। अब गंगा तो कोई नहीं जा रहा, थोड़ा सा गंगा जल अपने जल उसमें डाल लेना है और उसके साथ आपने नहाना है। उसके बाद सूर्य की आराधना करनी है, सूर्य की आराधना, सूर्य को जल चढ़ाना है। वो करने के बाद अपने पितरों के निमित्त जरूर आपने कुछ ना कुछ देना है, क्योंकि ये जो दान होगा वो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप लोग ज़रूर पर ज़रूर अपने पितरों के निमित्त दान करें। और उसके बाद विष्णु जी के पसीने से जो बने हुए तिल हैं, यानी कि उनके पसीने से तैयार हुए थे तिल, उनको आपने जल में डाल लेना है। और उसके बाद आपने साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करते हुए ओम पितृदेवाय नमः करते हुए आपने जो है अपना जल जो है अर्पण कर देना है। अब आपने सूर्य को भी जल अर्पण किया, उसके बाद आपने पितरों को भी जल अर्पण किया। अगर ये दोनों काम आपने कर लिए, उसके बाद आप दान के लिए निकलिए। दान के लिए कुछ भी आप दान करें, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, जो आपकी समर्थ हो। अगर आपको लगता है कि मेरी समर्थ नहीं है, मैं इस समय बहुत परेशानी में हूँ, मेरे पास कुछ भी दान करने को नहीं है, तो मुट्ठी भर चावल ले लेना, ठीक है। उसके बाद तिल डाल लेना उसके अंदर चीनी डाल लेना। ये पूरे लंगर के बराबर होता है, सारे पुण्य इसके अंदर मिलते हैं। आप इतनी चींटियों को वो डाल देना। जब आप चींटियों को डालोगे तो वो कितनी तादाद में चींटियाँ आती हैं और आपके उस त्रिचोली को खाती हैं, तो ये ऐसा ही पुण्य मिलेगा जैसे आपने इतने सारे लोगों को भोजन कराया हो, ठीक है। तो आप इतना भी उपाय कर दोगे ना, तो भी आपके लिए जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब इस दिन जो है अबुझ मुहूर्त है, कोई ये नहीं है किस मुहूर्त में करूं, कब ना करूं, ये पूरा दिन ही अच्छा है। जैसे हम रोज दिन में कभी भी हम बताते हैं ना, अभिजीत मुहूर्त का समय आता है कि अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, उसका जो कंटिन्यूटी में रहना होता है, जिसका शुभ फल लेना होता है, वो अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा दिन जो है आपके लिए बहुत विशेष है। और जो लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सब चीज़ें तो दुनियावी सब चीज़ों के लिए हो गई। आपकी कोई भी इच्छा है, ठीक है, वो आप विष्णु जी के आगे जो है प्रकट कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं आप कि मेरे लिए ये दिक्कत है, मेरे लिए आप ये चीज़ कर दो। उसके लिए कोई विशेषतर आपको 36 चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि आपको क्या क्या करना है। आप साधारण सा कुछ भी उनके आगे अर्पण कर दें, जो आपसे उचित बन पाए, ठीक है। आप इतनी सी चुटकी भर आपके लिए इतनी हल्दी और इतने चावल भी आप अर्पण कर सकते हैं विष्णु जी को, ठीक है। आप उतना उनको अर्पण कर दो और उनको वो आपसे उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो हमारे माता पिता हैं, वो तो हमें देते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना, क्योंकि आजकल श्वास लेना ही मुश्किल हुआ है। विष्णु जी जो हैं वही हमें श्वास देते हैं, वही सबके पालनहार हैं, वही सबको श्वास देते हैं। तो अगर हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो रिजल्ट्स बहुत बेटर आते हैं। व्यास जी ने भी इसी दिन महाभारत लिखनी शुरू की थी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इस दिन हुई, तो अब जो जो मुझे याद आ रही हैं वो मैं आप लोगों को जो है बताती चली जा रही हूँ। आपने और क्या करना है, आप एक सुपारी भी अगर अर्पण कर दोगे ना भगवान जी को, तो भी वो उसमें भी प्रसन्न हो जाएंगे। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है उसे आप अर्पण कर दो ईश्वर के आगे, ठीक है। आपके लिए अक्षय तृतीया जो सोना खरीद सको तो बहुत ही अच्छा आपके लिए लाभ करेगा, ना खरीद सको तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने लिए पढ़ाई ज़रूर करें थोड़ी सी, ठीक है, कुछ ना कुछ लेसन्स रीड करो। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ना चाहते हैं वो भी बैठ के मेडिटेशन करें, किसी ना किसी मंत्र का जाप करें। आप किसी के लिए कुछ अच्छा कार्य करने की कोशिश करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी से झगड़ा ना करें, किसी को गलत बात ना बोलें, क्योंकि वो भी आपके लिए अक्षय ही हो जाएगी, ठीक है। आप इतनी चीज़ों को फॉलो कर लोगे तो मुझे लगता है ईश्वर आपसे इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे और ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना करो वही लाभप्रद है आपके लिए। अक्षय तृतीया जो है बहुत मंगलमय हो और आप सब अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आती हूँ। नमस्कार।